गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और ये हम लोग का 5वां अध्याय चल रहा है, वंशागति का चल रहा है। वंशागति में मंडलीय आधार जो भी है आपका चला रहे, हमारा पार्ट 3 है। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। और मैंने पूरा चैप्टर आपको नोट्स अपलोड कर दिया है और ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। आप बनाते जाइए, समझते जाइए, सबसे बेहतरीन नोट्स, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बोर्ड में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ सफलता वाले प्रश्न है ये मेरे प्यारे बच्चों। इसको तैयार कीजिए, ये सब आपके एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी को सबसे सरल भाषा में बनाने के लिए आपके लिए यस केमिस्ट्री तैयार है, आपके प्रभावशील तरीके से समझाने के लिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मंडलवाद। हमारा मंडलवाद क्या होता है? तो मंडलवाद जो होता है, इनका कार्य ये था कि इन्होंने कई प्रकार के खोज की, जैसे कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने सन 1800, इनका जन्म जो हुआ था सन 1800 ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने जो है प्रथम अनुवांशिकविद थे। ये क्या थे? अनुवांशिकविद। इन्हें अनुवांशिक के जनक भी के रूप में भी कहा जाता है। अनुवांशिकविद मतलब क्या होती है? जो अनुवांशिकता की खोज करते हैं, ठीक है ना, खोज करते हैं। अगर हम बात करें तो जो मेंडल थे, ये ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था सन 1822 एक किसान परिवार में हुआ था। मेंडल को गणित और विज्ञान में बहुत सारे इन्होंने अध्ययन भी किया था। तो चलिए लिखते हैं इनके बारे में। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1822 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रथम अनुवांशिकी लिख सकते हैं, अनुवांशिकीविद थे। इसीलिए इन्हें अनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें, इन्होंने वंशागत के मूल नियम बनाकर अनुवांशिकी की नींव डाली थी। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर अनुवांशिकी की नींव डाली थी। इन्होंने क्या डाला था? अनुवांशिकी का नींव डाला था, याद रखना, ठीक है ना। और फिर इन्होंने क्या किया? फिर मेंडल ने, अगर बात करेंगे अब आगे, मेंडल ने अपने जीवन में वंशागति से संबंधित अनेक प्रयोग किए थे। इन्होंने अपने जो जीवन में वंशागति से संबंधित अनेक प्रकार के प्रयोग किए थे। जितने भी प्रयोग किए हुए थे सब कर डाले थे इन्होंने। अगर बात करें इन्होंने अपने संकरण प्रयोगों सन 1856 से 1863 तक
तक के लिए उद्यान मटर को चुना। इन्होंने अगर देखा जाए अपने संकरण प्रयोग के लिए किसको चुना था, तो वो चुने थे हमारे उद्यान मटर को ही क्यों चुना, क्योंकि इसमें 7 गुण पाए गए थे, इसलिए इनको ही चुना था। इन्होंने अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को चुना तथा उसके निम्न 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों को या फिर लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने मतलब कि हमारे मटर को लिया, जिन्होंने 7 लक्षणों को लेकर अध्ययन किया और इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें 22 किस्में या फिर किस्मों पर ही कार्य किया। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, कार्य किया था। अब आपको इसको मैं समझाता हूँ, मतलब देखिएगा, अब शुरू समझिए ये होता क्या है। तो मेंडलवाद में क्या किया गया, तो मेंडल ने मतलब कि वंशागति या फिर अनुवांशिकी लक्षण को पहचाना था, किसी भी दिया था कि कैसे अनुवांशिक लक्षण होते हैं। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ था और यह प्रथम अनुवांशिकी विद थी, इसीलिए इन्हें अनुवांशिक के जनक भी कहा जाता था। अनुवांशिकी विधि मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, अनुवांशिक के लिए अध्ययन करना। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर अनुवांशिकी की नींव डाली। इन्होंने ही अनुवांशिकी की सर्वप्रथम नींव डाली थी अपने जीवन में कि अनुवांशिकता होती क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी जनक के जेनेटिक जो लक्षण होते कैसे जाते हैं, इन्होंने ही अध्ययन किया था। और इन्होंने सर्वप्रथम अपना प्रयोग मटर पर किया था, और वो कैसा मटर था आगे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। मेंडल ने अपने जीवन में वंशागति से संबंधित अनेक प्रयोग किए थे। अपने जीवन में अनेक प्रयोग किए थे। इन्होंने अपने संकरण प्रयोगों जो कि 1856 से 1863 तक अपना किए थे, प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को चुना। तो लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि इन्होंने कौन से मटर का चुनाव किया था, तो इन्होंने उद्यान मटर का चुनाव किया था। उसके लिए निम्न 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण का अध्ययन किया था। अब वो 7 जो निम्न जोड़ी है मैं नीचे इनका मेंशन करूंगा। तो उन्होंने 7 जोड़ी विप्रयासी जो लक्षणों का हमारा वंशागति कराए थे, और इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया। उद्यान मटर की 34 किस्म ली थी, लेकिन 34 में से केवल 22 किस्मों पर ही अपना अध्ययन प्रारंभ किया था। तो चलिए वो 7 लक्षण देखते हैं। हम लिख सकते हैं हेडिंग के रूप में, इम्पॉर्टेंट है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 विपरीत लक्षण। अब वो 7 विपरीत लक्षण कौन कौन से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इम्पॉर्टेंट आप बना लीजिएगा ना। एक तरफ क्या लिखेंगे, लक्षण, और लिखेंगे प्रभावी, और एक तरफ लिखेंगे अप्रभावी। एक तरफ प्रभावी, एक तरफ अप्रभावी, और एक तरफ क्या लिखेंगे, लक्षण। हम लोग को 7 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। हम लोग 7 स्टेप में लिखेंगे, और यही जो 7 सीरीज है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिया था।
पहला जो लक्षण या फिर गुण लिए थे वो बीज की आकृति लिया था, बीज की आकृति पहला लिया था। बीज की आकृति प्रभावी में क्या थी, वो गोल थी, और अप्रभावी में क्या थी, झुर्रीदार थी, झुर्रीदार। प्रभावी में गोल थी लेकिन अप्रभावी में क्या थी, झुर्रीदार थी। दूसरा क्या लिया था लक्षण, वो लिया था बीज का रंग, बीज का रंग। बीज का रंग प्रभावी में कैसा लिया था, पीला लिए थे, और अप्रभावी में क्या लिया था, हरा लिए थे। फिर तीसरा क्या लिया था, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग प्रभावी में कैसा था, लाल था, अप्रभावी में कैसा था, सफ़ेद था, अप्रभावी में क्या था, सफ़ेद था। फिर फली की आकृति, फली की आकृति, फली की आकृति। और फली की आकृति क्या होती है, जिसमें फल को होता है। तो प्रभावी में क्या थी, फूली थी, और अप्रभावी में क्या थी, हमारी पिचकी थी। पिचकी मतलब जानते क्या होता है ना, फूली नहीं रहेगी, दबी रहेगी। फिर फली का रंग लिए थे, पांचवें में क्या लिए थे, फली का रंग लिए थे। प्रभावी में फली का रंग कैसे लिए थे, हरा लिए थे, और अप्रभावी में कैसे लिए थे, पीला लिए थे। ठीक है। फिर फली का रंग, फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति छठवां था इनका, पुष्प की स्थिति। प्रभावी में पुष्प कैसा था, कक्षस्थ था, कैसा था, कक्षस्थ, यानी कि वो अपने कक्षा में था। और इसमें क्या था, ये अग्रस्त था, अग्रस्त मतलब जो कक्षा से बाहर हो, आगे की ओर निकला रहे। सातवें में क्या था, पौधे की लंबाई, सातवें में क्या था, पौधे की लंबाई, सातवें में पौधे की लंबाई लिया था। प्रभाव में क्या था, लंबा था, और इसमें कैसा था, बौना था। तो हमारे निम्नलिखित जो थे मेंडलवाद ने किया था, ठीक ना। मेंडलवाद ने हमारे 7 जो लिए थे इसी को लिए थे। यही हमारे मेंडल के 7 जो है नियम हैं, जो कि आ जाता है एग्जाम में कि मेंडल ने जो 7 लिए थे आखिरकार कौन कौन से थे, तो यही थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग देखें तो ये आता है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, यानी कि उन्होंने मटर के पौधे को, आखिरकार उन्होंने ये जो मटर है उद्यान मटर को ही क्यों चुना। तो चलिए आगे इसका मैं वीडियो देखता हूँ क्यों चुने थे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी आ जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव आखिरकार क्यों किया था, क्या कोई दूसरा नहीं ले सकते थे। तो चलिए देखते हैं हमारा इन्होंने इसका ही मेरे प्यारे दोस्तों क्यों चुनाव किया था। तो इसमें कुछ लक्षण थे, तो इसमें हम लिख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए गार्डन पी जिसे हम उद्योग मटर भी बोलते हैं, या उद्योग मटर तथा जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइसम सेटाइवम का चुनाव किया। ठीक ना। आखिरकार इन्होंने क्यों चुनाव किया था, तो वो निम्नलिखित है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था किसका क्या था, उद्योग मटर, लेकिन उसको थोड़ा और हम लोग यहाँ पे जाने हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गार्डन पी लिया या फिर उद्योग मटर लिया, तथा जिसका रासायनिक नाम क्या था, पाइसन सेटवाइम। अब आखिरकार क्यों इसका ही चुनाव किया, तो इसके कारण निम्नलिखित है। पहला ये कारण है कि मटर का पौधा एक वर्षीय तथा आसानी से उग सकने वाला था। मटर का पौधा एक वर्षीय व आसानी से उग सकने वाला था। दूसरा, मटर प्रकृति में स्वपरागित होता है। मटर में क्या होता है, मटर प्रकृति में
परागित होता है, इसलिए इन्होंने इसी का चुनाव किया था। और क्या हमारा तीसरा, संकरण में अनेक संकरों की प्राप्ति होती थी। संकरण से अनेक संकरों की प्राप्ति होती थी, इसीलिए इन्होंने इसका चुनाव किया था। ठीक है ना। तो इतना आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आशा करते हैं आपको जितना मैं समझाया समझ में आया होगा। इसको नोट्स बना के जब आप समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने जितना आगे बताया था इसमें सिर्फ ये आपको है कि मेंडल द्वारा मटर के चुनाव का आखिरकार वहाँ पे क्यों चुनाव किया गया था। मटर ने मतलब मेंडल ने मटर को ही पौधे का चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसमें निम्नलिखित गुण थे। पहला हमारा गुण क्या था, मटर का पौधा एक वर्षीय व आसानी से उग सकने वाला था। दूसरा क्या था, मटर प्राकृतिक में स्वपरागित होता है। तीसरा क्या था, संकरण से अनेक संकरों की प्राप्ति होती थी, इसीलिए इन्होंने इस मटर का चुनाव किया था। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए, लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए भी आपको वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सभी को पढ़िए इस लॉकडाउन में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।